हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश का जो पोर्टल है इस समय कुछ चेंज कर दिया गया है। जो जाति प्रमाण पत्र अप्लाई किए जाते थे, चाहे सेंट्रल की हो चाहे यूपी की हो, सभी के लिए यहां पे जो जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट जो जारी किए जाते थे उसके कुछ नियम के बदलाव किए गए। क्या क्या नियम के बदलाव किए गए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी प्रॉब्लम को समझ में आ जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चले ले चलते हैं। हम यहाँ पे आने के बाद आपको देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे, आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन या सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करके अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड को फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट और सिटीजन पे लॉगिन करके अपने यूजर लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट का हो, सभी के जाति प्रमाण पत्र के नियम बदल दिए गए हैं। तो अब क्या बदला गया है उस नियम को हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं या उत्तर प्रदेश का अप्लाई करते हैं तो कुछ कंडीशन हमें ला दिया गया है। तो जैसा कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, 18 की प्लस के हो चुके हैं आप, तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए पीछे का, या तो आप आय प्रमाण पत्र पहले अप्लाई कर लीजिए और जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और साथ में जो भी आपका परिवार नकल है वो भी आपके पास होना चाहिए, और फोटो भी होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड भी आपका होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी अगर अदर डॉक्यूमेंट आपको आय प्रमाण पत्र कंपलसरी है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आय प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको यहाँ पे जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है उसका भी कंपल्सरी लगाई गई है कि जो भी जिसके भी पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो इस समय यहाँ पर अगर जाति प्रमाण पत्र 18 साल से के व्यक्ति का अगर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी का, तो उसके पास आय प्रमाण पत्र चाहिए। और साथ में ये भी होना 18 से प्लस के लिए केवल लगाया गया है। जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आय जरूरी होना चाहिए, और साथ में फैमिली का किसी का भी जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। तो आय प्रमाण पत्र संख्या डालनी होती है जो कि आवेदन फॉर्म संख्या रहेगा, और यहाँ पे आपको जो जाति प्रमाण पत्र है उसको स्कैन करके केवल अपलोड करना है। तो और ये अभी बात करते हैं जो 18 साल से नीचे की कैंडिडेट है उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो है इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने फैमिली का कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी फैमिली है उनके आय की ज़रूरत नहीं है। केवल ये 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए ये कंडीशन लगाई गई है। 18 साल से जो अंदर हैं उनके लिए ये नियम नहीं लगाया गया है। वो कास्ट सर्टिफिकेट आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सेंट्रल का हो चाहे यूपी का हो। केवल ये 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र संख्या देनी होगी और अपलोड भी करना होगा, और कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप जो है अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी बदलाव की गई है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ज़िले हैं अभी यहाँ पे अब एक्टिवेटेड नहीं किए गए हैं, लेकिन अभी सभी ज़िले में, आजमगढ़ जैसे हो गया और भी कुछ ऐसे, बनारस हो गया, इस सब ज़िलों में ये अलाउ कर दिया गया है कि जो भी 18 साल से ऊपर का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करेगा, चाहे सेंट्रल का हो चाहे यूपी का हो, तो इनकम सर्टिफिकेट और यहाँ पे आपको पिछली जो है कास्ट की यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन ज़रूरी है। ऐसा दोस्तों इसलिए किया गया कि आपकी इनकम जो है 8 लाख से अगर ऊपर होता है तो आप क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग कैंडिडेट हो जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे ज़रूरी है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो है इनकम जो है या फैमिली जो इनकम है उनकी जो वेरिफिकेशन किया जा सकता है। ये जो भी बिरादर हैं या जाति हैं वही बिरादर के हैं, और इनकी इनकम जो है 8 लाख से कम है या अधिक है। अगर 8 लाख से ऊपर होगा तो आप क्रीमी लेयर के कैंडिडेट माने जाते हैं, और 8 लाख से कम होता है आपकी वार्षिक इनकम तो आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये ज़रूरी है, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है और उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं।